हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेटू के साथ घूमने आए हैं हारमोनी पार्क। हम लोग जैसे ही पार्क के अंदर पहुँचे तो वहाँ बेटू को झूला दिख गया और झूला झूलने के लिए बेटू अपने पापा से ज़िद करने लगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े जहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया, जिसका रेट वीकेंड्स पे 100 रुपये है और वीकडेज़ पे 50 रुपये है। यहाँ पर 3 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, उसके ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने पार्क में एंट्री की, जहाँ एंट्री करते ही बेटू इधर उधर दौड़ने भागने लगी हाथ छुड़ा करके। तभी बेटू को एक सामने स्टैचू दिखा, जिसको देखकर बेटू मुझसे बोली कि वाओ मम्मा ये देखो। उनको बहुत मज़ा आया ये देख करके। और ये एक स्टैचू था जो तबला बजा रहे थे, वैसा स्टैचू बना हुआ था। फिर उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने पर तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट के स्टैचू लगे हुए थे, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और म्यूज़िक प्ले करने के लिए बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी थे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि बड़े लोगों और छोटे बच्चों दोनों के लिए ही थे। आएँ और इसे देखें, यूज़ करें कि कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तरह तरह के गिटार, बहुत सारे स्टैचू। फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े तो बेटू को यहाँ सबसे पहले मिला कॉन्गो ट्रायो, जो कि एक ड्रम जैसा दिखता है, जिसको बेटू ने खूब मज़े से बजाने लगी। फिर हम लोग इसी के साथ फिर आगे बढ़े। फिर हम लोगों को आगे बहुत सारे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट मिले। फिर इसी के साथ ये देखिए, ये है फायर बैंड टी, जिसमें एक स्टिक दी हुई थी। इसको स्टिक पे इस पे मारने पर टन टन की आवाज़ आती थी। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, बेटू को अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिलते रहे, जिनको बेटू खूब मज़े से बजाते हुए इंजॉय कर रही। और एक ये भी सनफ्लावर के जैसा कुछ था, जिसमें बीच पे हाथ से ठप 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 करके बजाते थे तो आवाज़ आती थी। फिर आगे ये गिटार था, इसको भी ऐसे ही बजाना होता था स्टिक से। फिर बेटू अपने आप से नहीं बजा पाई तो फिर पापा ने उनकी मदद की, बजाया। फिर उनको बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही टॉकिंग ट्यूब मिला, जिसमें बेटू एक तरफ से पापा को बुला रही थी और दूसरी तरफ से पापा बेटू को बुला रहे थे। फिर ये था फ्लोर पियानो, जिस पे आप अपने पैरों से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ बेटू खूब मज़े कर रही थी और हम लोग को धूप के कारण बहुत गर्मी लग रही थी और परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वहीं पार्क के एक कोने में एक बोर्ड बनी हुई थी, जो शायद सेल्फी पॉइंट था, पर गर्मी होने की वजह से हम लोग वहाँ तक नहीं गए। ये एक LPG हैंड ड्रम था, जिसको बजाने में बेटू को तो बहुत मज़ा आ रहा था। वो जा ही नहीं रही थी इसको छोड़ करके। फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े तो बेटू को स्क्रैप से बनी हुई 3 टायर वाली कार मिली, जिस पर बेटू बैठ गई और उसको चलाने लगी। इस पार्क में और भी कई तरह के स्टैचू बने हैं, जो म्यूज़िकल थीम पर बने हुए हैं, जो तरह तरह के अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को दर्शाते हैं।
और यहाँ पर पार्क के बीचों बीच में पाउंड टाइप का बना हुआ है जिसमें पानी भी भरा हुआ है बीच में एकदम, जो कि अच्छा लगता है देखने में। और आगे बढ़े इसी तरह से तरह तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी जो शायद मैंने पहले कभी देखी होंगी। फिर जैसे ही आगे बढ़े फिर हम लोग को एक ये लंबे आदमी का स्टैचू बना हुआ दिखा, जिसको देखकर बेटू डर गई और बाहर से भागने लगी और उसने फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवाई। ये कुछ टायर के ऊपर तबला बना हुआ था जिसमें कांच की बोतलें, इसके अंदर जो ये ऊपर बेस है इसमें कांच की बोतलें भरी हुई थी। और फिर आगे तरह तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ आना हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था जो शायद थोड़ा और अच्छा होता अगर हम लोग को शायद म्यूज़िक की नॉलेज होती। और ये कुछ रेनबो गिटार था। मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर ज़रूर जाएं यहाँ, जो कि उनके लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जो शायद ना हम लोग को पता होगा ना शायद उन्हें भी पता होगा। कुछ म्यूज़िक की अलग नॉलेज होगी। फिर हम लोग फाइनली सब कुछ देख करके फिर वापस घर की तरफ आ गए। फिर मिलते हैं। ओके बाय।